अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। शेरी इस्तिलाहात में आज हम पढ़ेंगे मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता के लफ्ज़ी मानी कटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह है। मक्ता क्या है? मक्ता के लफ्ज़ी मानी है कटने की जगह या ख़त्म होने की जगह है। ठीक है। मक्ता जो है किसे कहते हैं? मेन चीज़ जो है मक्ता कहाँ इस्तेमाल होता है? गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करे। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करे उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तख़ल्लुस किसे कहा जाता है? शायर का फ़र्ज़ी नाम है जो वो अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है। और अगर शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं करता आखिरी शेर में तो उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। शायर अगर आखिरी शेर में अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। अगर गज़ल के किसी और शेर में उसने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है तो उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शायर जो हैं गज़ल के पहले शेर में अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम उसे गज़ल का मक्ता नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता उसे मतला ज़रूर कहेंगे। अगर उसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और रदीफ़ होंगे तो उसे हम मतला कहेंगे, लेकिन उसे हम मक्ता नहीं कह सकते। मक्ता चूँकि गज़ल का इख्तिताम का ऐलान होता है, इसलिए अगर ये गज़ल के स्टार्ट में तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं शायर तो उसे हम मतला कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। ठीक है। और ये इसका मतलब ये भी है कि गज़ल जो जिस मकसद के लिए लिखी जा रही है वो इख्तिताम पज़ीर हो रही है, इसलिए इसको मक्ता कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देखें, मुकाम फ़ैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले। ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की गज़ल का आखिरी शेर है, इसलिए ये मक्ता कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैज़ अहमद ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। अभी फ़लक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं, अगर आग ना लगा दूँ तो दाग नाम नहीं। अब ये दाग की गज़ल का पहला शेर है, इसलिए इसे भी हम मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम मतला कहेंगे। दबाव क्या है सुने वो जो आपकी बातें, रईस ज़ादा है दाग आपका ग़ुलाम नहीं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। ये इकबाल की गज़ल का आखिरी शेर है, लेकिन इसमें इकबाल ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है, लिहाजा ये मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? कटने की जगह, ठीक है, या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया मक्ता किसे कहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।